मुसलमानों कभी सोचना बैठकर, कायनात में किसी का भी खानदान मुस्तफा से ज्यादा मजलूम नहीं हुआ। किसी के घर वालों पे वो जुल्म नहीं किया गया जो जुल्म नबी के घर वालों पर किया गया। वजह क्या थी? उनकी अजमत, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनका तवाज़ो, उनकी इबादत, उनका मेयार जिंदगी, उसका मुकाबला जमाना नहीं कर पाया। कभी तुमने देखा कि 50 साल में किसी नबी की उम्मत अपने नबी के घर वालों की इतनी दुश्मन हो गई कि सारा घर लूट लिया? 11 हिजरी को नबी ने पर्दा किया है, 61 हिजरी को सारा घर लूट लिया। किसे छोड़ा है उम्मत ने? कभी देखा कोई जवान बेटी शहजादी कभी आसा के सहारे चल रही हो? किसको छोड़ा? सैयदा के बाद मेहराब को अली के लहू से रंग कर दिया गया। अली के बाद हसन के जनाजों पर तीर मुअल्लक हो गया। हसन के बाद मौला हुसैन का सारा घर लूट लिया। इमाम हुसैन के बाद वो बेटा जो जिंदगी भर जिसने अपने बाप को ज़िबा होते देखा, उसको जहर देकर शहीद किया गया। मौला सज्जाद के बाद इमाम माकर को शहीद किया गया। इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक को जहर देकर शहीद किया गया। इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काजिम को शहीद किया गया। और सिर्फ शहीद नहीं किया गया, जनाजे को बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया। तुम इंसाफ से बताना, ये मुसलमानों की बस्ती है। यहाँ कोई गरीब मुसलमान भी मर जाए तो क्या उसकी लाश को तुम ऐसे ही सड़क पर पड़ा रहने दोगे? मेरे 7वें इमाम का नबी की औलाद का जनाजा 3 दिन बगदाद के पुल पे पड़ा रहा। इमाम कासिम के बाद इमाम अली रजा को शहीद किया गया, एक परदेसी को शहीद किया गया। इमाम अली रजा के बाद इमाम मोहम्मद तकी को भरी जवानी में मारा गया। इमाम मोहम्मद तकी के बाद इमाम अली नकी को शहीद किया गया। इमाम अली नकी के बाद इमाम हसन अस्करी को 22 साल की उम्र में भरी जवानी में शहीद किया गया। और आखिरी इमाम को भी शहीद किया जाएगा। किसको छोड़ा है उम्मत ने? और शहीद तो किया, घर वालों को रोने तक नहीं दिया गया, पुरसा नहीं पेश किया गया। बादे रसूल अली जब भी घर में आते थे, सैयदा को दरवाजे के पहलू पर रोता हुआ पाते थे। जब 3 महीने गुजर गए, अली आए, सैयदा को दरवाजे के पहलू में देखा। अली ने कहा, सैयदा आप दरवाजे के पहलू में क्यों बैठती है? कहा, या अली मैं इंतजार कर रही हूं, कोई मुसलमान तो आकर मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे दे। किसी ने मुझे मेरे बाबा का पुरसा नहीं पेश किया। अज़ादारों, दिन के उजाले में आते थे, सैयदा को रोता हुआ देखा। रात की तारीकी में आए, फातिमा को रोता हुआ देखा। कहने लगे, फातिमा बावाज़े बुलंद ना रोया करे। सैयदा ने कहा, या अली आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा दिल धड़कता है, क्या मैं अपने बाबा पर रो नहीं सकती? सुनोगे जुमला? अली ने कहा, सैयदा मुझे परेशानी नहीं है, मोहल्ले के मुसलमानों ने शिकायत की है, फातिमा से कहिए रात को बावाज़े बुलंद ना रोया करे, हमारे नींद में खलल पड़ जाती है। कहा, या अली मैं अपने बाबा पे रो नहीं सकती। कहा, सैयदा आपको अपने बाबा की याद आए तो कब्र रसूल पर जाकर रोया करे। सैयदा उस रोज के बाद मज़ार रसूल पर जाकर रोती थी। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत क्या कहती है? तुमने कायनात में कोई ऐसी मजलूमा बीबी देखी जो अपने बाप को रोने के लिए मकान से निकलकर कब्रिस्तान जाया करती थी? सैयदा कब्र रसूल पर जाकर रोती थी। एक रोज अली रात को आए, सैयदा को फिर रोता हुआ देखा। कहा, सैयदा आज फिर रोने का सबब क्या है? क्या आप कब्र रसूल पे नहीं गई? सुनोगे बीबी का जवाब।
कहने लगी या अली, मैं गई थी अपने बाबा की कब्र पर, मगर मैं मज़ारे रसूल पर जाकर जिस कब्र के साए पर बैठ के अपने बाबा को रोती थी, आज किसी ने वो कब्र वो दरख्त ही काट दिया जिस दरख्त के साए पर रोती थी। रोने नहीं दिया गया।